बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कर रहे हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रीजन ए बी सी डी, ऑल द मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर हमारे पास बनी हुई है। वैसे ये फिगर अगर हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन हमें इसमें 2 ट्राइंगल्स डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया अलग फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया अलग से फाइंड आउट करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। इसमें 2 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 मैं जो है वो आपको अटैम्प्ट करके बता रही हूँ। पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो लेंथ गिवन है उसमें एक ही लेंथ जो है वो हमारे पास है 1.7। बी की जो लेंथ है वो हमारे पास है 1 और यहाँ पर सेंटर में ई है, नॉट द सी। ठीक है, केयरफुली देखिएगा, वहाँ पर सेंटर में ई लिखा हुआ है। तो ई की जो लेंथ है वो हमारे पास है 2.1। ठीक है, ये तीनों लेंथ्स, इसके लिए हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने कल हीरोज फॉर्मूला पढ़ा था, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस के लिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को यानी ए बी एंड ई को ऐड कर रहे हैं। 1.7 प्लस 1 एंड प्लस 2.1 और इसे हमें डिवाइड करना है 2 के साथ। तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आ रहा है वो सॉल्व करके डिवाइड करके हमारे पास आएगा 2.4। ठीक है, आंसर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे अब हमें निकालना है डेल फॉर द ट्राइंगल ए बी सी। डेल मीन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या था हीरोज का? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2.4। एस माइनस ए निकालते हैं। एस माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास है 2.4 माइनस 1.7 विच इज़ इक्वल्स टू 0.7। फिर हमें निकालना है एस माइनस बी। एस माइनस बी की वैल्यू जो है वो है 2.4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.4। फिर आपने निकालना है एस माइनस ई। 2.4 माइनस 2.1 विच इज इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें निकाल ली हैं। यह वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.7 और 1.4 एंड 0.3। ठीक है, पहले पॉइंट रिमूव कर लें, पॉइंट रिमूव करके इन सबको मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोबारा इसे डिवाइड कीजिएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 0.7056। ठीक है, इसके बाद हम इसे लेकर जाएंगे किसमें, रूट में। चूँकि हमें रूट फाइंड आउट करना है तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट फाइंड आउट करना है। चैप्टर नंबर 2 में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल नंबर का रूट कर चुके हैं। ठीक है, आपने उसी मेथड से इसका रूट फाइंड आउट करना है 7056। ठीक है, पेयरिंग करेंगे, यहाँ से पेयर, यहाँ से पेयर। अब चूँकि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा तो 0 एज इट इज़ आएगा। फिर आपने यहाँ देखना 70 है। अब आपने देखना है कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो आपके पास 70 से छोटा नंबर है। इस तरह से आप पूरा लॉन्ग डिवीजन करेंगे और इसका सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देती हूँ और वो हमारे पास आएगा 0.86। ठीक है, 0.86। रफ वर्क भी चले मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। 70 यहाँ पर आ रहा है। 70 आपने ऐसा नंबर लेना है जिसको अगर ट्वाइस मल्टीप्लाई करें, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को 6 के साथ करते हैं तो आंसर कितना आता है, 36 आता है। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 70 से बिलो आना चाहिए। ठीक है, और वो है 8। 8 यहाँ पर भी लगाएंगे आप, 8 यहाँ पर भी लगाएंगे और 8 आपने इसमें ऐड भी करना है। ठीक है, तो 8 8 64 और यहाँ पर 8 और 8 हो जाएगा आपके पास 16। ठीक है, इसमें माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6 और आपने ऊपर से लगाना है 56 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने चेक करना है कि किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर आंसर 656 के बराबर आए या इससे छोटा है तो वो आपके पास आता है 4 से। ठीक है, 4 यहाँ पर भी लगाएंगे और 4 आपने यहाँ पर भी लगाना है। तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24 एंड 1 25, 2 रिमाइंडर, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6 56 और ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया तो आपका आंसर आया 0.84। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक ट्राइंगल का एरिया, दैट इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब हम जाते हैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास थी ट्राइंगल ए डी एंड सी। ठीक है, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइड की लेंथ गिवन है वो हमारे पास डी साइड की लेंथ गिवन है। डी की लेंथ है हमारे पास 1.8, सी की लेंथ है हमारे पास 1.3 और ई की लेंथ है दैट इज 2.1। अगेन हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस के लिए हम सबको ऐड करेंगे। 1.3 प्लस 1.8 प्लस 2.1 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 के साथ। तो ये आपके पास आंसर जो है वो सॉल्व होकर आएगा
6। ठीक है, सबको प्लस करके मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया मेरे पास 2.6। इसके बाद मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ s माइनस डी, दैट मीन 2.6 माइनस 1.8 विच इज़ इक्वल्स टू 0.8। फिर निकालते हैं s माइनस सी, मीन 2.6 माइनस 1.3 विच इज़ इक्वल्स टू 0.5। फिर निकालते हैं s माइनस ई विच इज़ इक्वल्स टू 2.6 माइनस 2.1 विच इज़ इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर आएगा 1.3 और यहाँ पर आएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1.3 है और यहाँ पर है 0.5। ठीक है, इसको अब हमने पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया, इसे सही कर लीजिएगा आप। अब हमें डेल फाइंड आउट करना है फॉर ए, डी एंड सी विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हीरोज फार्मूला 2.6 और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 0.8, 1.3 एंड 0.5। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.3520। ठीक है, इसका हम लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट, और क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट लेना इजी है। ठीक है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रूट लेंगे और आपके पास आंसर आएगा 1.16। ठीक है जी, हमने दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया। हमें चूंकि पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए था, इसलिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट टाइप शेप थी उसका एरिया चाहिए था, इसलिए हम अब इन दोनों एरियाज को ऐड कर लेंगे ताकि हमें टोटल फिगर का एरिया मालूम हो जाए। यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी एंड सी। ठीक है, दोनों एरियाज हम ऐड करेंगे। ये आपके पास आ रहा था 0.84 और प्लस आ रहा है 1.16 और इसको टोटल ऐड करेंगे आप तो एडिशन करके आपके पास आता है 2.00 आंसर आ रहा है। ठीक है, 2.00 आंसर आ रहा है। बेशक पॉइंट के बाद आप 0 मत लिखें। अब चूंकि ये तमाम मेजरमेंट सेंटीमीटर में थी तो यहाँ पर जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। E and F are the midpoints of the sides BC and AD respectively। ठीक है, ये जो दो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है, यानी हाफ डिस्टेंस पर है। By using Pythagoras theorem and Hero's formula, find out the area of the triangle ABE, A, B and E and F, D and C. Also find the area of parallelogram A, E, C एंड F। ये जो कलर्ड पोर्शन है इसका एरिया भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल सॉल्व करते हैं और ये ट्रायंगल सॉल्व करते हैं और फिर कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और उनमें से ये दोनों पोर्शंस निकाल देंगे तो हमारे पास ये कलर्ड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम ताकि हमें ये ट्रायंगल की तीसरी साइड मालूम हो जाए। अच्छा, अब हमने देखा ये है कि इस कंप्लीट साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास है 12। ठीक है, चूंकि ये हाफ पर है, आधे पर है, तो इसका मतलब है 12 का अगर हम हाफ करें तो डेट इज 6 सेंटीमीटर हेयर एंड 6 सेंटीमीटर हेयर। और जो साइड आपके पास 8 सेंटीमीटर है वो ये वाली साइड है, तो जब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से इधर आएंगे तो ये मिड पॉइंट है आपका, तो 6 सेंटीमीटर ऊपर होगा और 6 सेंटीमीटर आपका नीचे होगा। तो हमें इस ट्रायंगल के लिए इस साइड की लेंथ 8 मिलेगी और इस साइड की लेंथ 6 मिलेगी। इसी तरह से इस साइड की लेंथ 6 मिलेगी और इस साइड की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर मिलेगी। चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको हम सिंप्लीफाई करें। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो ट्रायंगल है हम नीचे वाली ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं विच इज ट्रायंगल ए बी एंड ई। ठीक है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो हमें एक साइड गिवन है वो हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर और एक साइड हमें गिवन है वो हमारे पास थी 6 सेंटीमीटर और हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस एंड परपेंडिकुलर हमें दोनों मालूम है, हाइपोटेनस हमने निकालना है। तो बेस की लेंथ जो है वो आपके पास है 8 स्क्वायर और परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो 6 और इसका स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 64 और यहाँ से आ जाएगा 36 विच इज इक्वल्स टू 100। और हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे, स्क्वायरिंग करनी है आपने तो रूट लेंगे दोनों साइड पर, रूट के बाद आपके पास हाइपोटेनस का जो आंसर है
वो आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फिगर के अकॉर्डिंग हमें तीसरी साइड की जो लेंथ है वो मिल गई है, ये वाली साइड, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और चूंकि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, ये जो आपको डायमेंशन गिवन है यानी लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसका मतलब है कि इसकी जो तीसरी साइड है ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी, उसे हमें दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं हीरोज फॉर्मूले की तरफ। अब हमें सॉल्व करनी है पहले ट्राइंगल ए बी एंड ई, उसका एरिया निकालते हैं और फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी एंड सी का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड ई, और सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, हीरोज फॉर्मूले से एस निकालना होता है। एस की जो है वो वैल्यू आपके पास आएगी, एक साइड हमारी 8 है, एक साइड 6 है, एक साइड 10 है और डिवाइड करना है 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/2 विच इज इक्वल्स टू 12। तो एस की वैल्यू 12 आई है। अब हमें डेल निकालना है। डेल हमारे पास हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एस माइनस ए बी सी पहले से निकाल लेते हैं ताकि पुट करें और सॉल्व कर लें। एस माइनस ए की वैल्यू होगी 12 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 4, एस माइनस बी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 6, एस माइनस सी विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 2। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। एस की वैल्यू है 12, एस माइनस ए की है 4, एस माइनस 6 बी की है 6 और एस माइनस सी की है 2। ठीक है, अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 576। ठीक है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में लेकर जाएंगे रूट फाइंड आउट करने के लिए। 576। ठीक है, और पेयरिंग करेंगे, यहाँ से हमारे पास बचता है एक नंबर, यहाँ पर लगाएंगे आप 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 हेयर 2 इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर आएगा 4, और फिर आपने लगाना है नीचे ये दोनों नंबर कॉपी करना है 76। अब आपने नंबर यहाँ पर इस तरह से लगाना है कि मल्टीप्लाई करके 176 आए, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है तो हम इसे 4 से ट्राई करेंगे। ठीक है, 4 से, और यहाँ पर भी आप 4 लगा देंगे, तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17, तो कम्प्लीटली ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका मतलब है इसका रूट जो है वो आपके पास आया है 24। ठीक है, ये एक एरिया निकल गया है हमारे पास। अब हम जाते हैं दूसरे एरिया की तरफ। दूसरा जो एरिया है हमारे पास ट्राइंगल एफ डी एंड सी। ठीक है, उसमें भी लेंथ सेम यही है, 8 6 एंड 10 उसी तरीके से निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि चूँकि सेम लेंथ है तो उसका एरिया भी आपके पास जो है वो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायरिंग। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि ये एरिया है, दोनों का एरिया आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, तो अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ हमें गिवन थी विच इज 12 एंड ब्रेड्थ हमें गिवन थी विच इज 8, तो इसका एरिया जो है वो आपके पास आ गया है 96, और यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बड़ी फिगर का जो कंप्लीट फिगर था उसका एरिया निकाल लिया। अब हमें कलर्ड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कलर्ड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ए ई सी एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई माइनस, ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी एंड सी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने कितना निकाला था, दैट इज 96, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हमने निकाला था दैट इज 24 एंड माइनस 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 48, और चूँकि मीटर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायरिंग। ठीक है, तो एरिया ऑफ द कलर्ड पोर्शन इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर दिया।